दोस्तों, कल सोशल मीडिया और फिल्म मीडिया में एक खबर बड़ी सुर्खियों में बनी हुई थी। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में शोले का एक टिकट, उसकी तस्वीर शेयर की थी और उस टिकट के ऊपर अमिताभ का सिग्नेचर भी था। और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि लोग पुरानी चीज़ों को इस तरह से संभाल कर रखते हैं और ये बहुत खुशी की बात है। शोले को इस साल रिलीज़ हुए 50 साल हो रहे हैं और इस फिल्म के बारे में कुछ भी अलग से कहने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अमिताभ का एक्साइटमेंट जो है वो समझा जा सकता था। उनके पास एक टिकट कोई लेकर आया उस दौर का, मतलब 50 साल पुराना, और अमिताभ ने उसको देखा, बहुत खुश हुए, उस पर उन्होंने सिग्नेचर किया और वो सिग्नेचर वाली तस्वीर शेयर कर दी। और वो उस टिकट की जो तस्वीर थी उससे ये पता चल रहा था कि ये टिकट मुंबई के एक्सेलसियर थिएटर का है और उस पर कीमत लिखी हुई थी कि ये 20 रुपये का है। स्पेशल क्लास का वो टिकट था। तो अमिताभ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आज तो शायद 20 रुपये में कोल्ड ड्रिंक बस मिलता है थिएटर में, उस ज़माने में टिकट 20 रुपये का था। लेकिन इस टिकट में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। क्या वाकई वो टिकट ओरिजिनल है या वो टिकट फेक है? क्या किसी ने अमिताभ बच्चन के साथ भी धोखा कर दिया है? और सिर्फ अमिताभ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ इस तरह के धोखे हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि क्या ये ओरिजिनल टिकट था या ओरिजिनल टिकट उस ज़माने में होते थे तो वो कैसे होते थे, और क्या एक्सेलसियर थिएटर में ये फिल्म रिलीज़ भी हुई थी। तो इस मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल कल जब ये खबर आई तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैंने देखा, टिकट भी देखा, उसे गौर से भी देखा। पुराना टिकट है, 50 साल पुराना। हालांकि एक बात उसमें मुझे खटकी थी कि इसमें कहीं तारीख नहीं पड़ी हुई है। तो खैर मैंने फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज दिन में मेरी बातचीत मिस्टर औसजा से हुई। औसजा मुंबई में रहते हैं, बॉलीवुड के हिस्टोरियन हैं, ऑथर हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि जो सिनेमा के मेमोरेबिलिया होते हैं, मतलब जिनको हिंदी में हम स्मृति चिन्ह कहते हैं, बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई, कलाकारों से जुड़ी हुई जो बड़ी दुर्लभ चीज़ें होती है, उनको वो इकट्ठा करते हैं। शायद इंडिया के सबसे बड़े इस तरह की चीज़ों के कलेक्टर हैं। बॉलीवुड के भी तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं, शाहरुख खान शामिल हैं, तमाम बड़े प्रोडक्शन हाउस, इन लोगों को जब फिल्मों से जुड़ी यादगारों की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहला नाम जो है औसजा साहब का ही आता है और उन्हें ही कॉल लगाया जाता है। तो खैर आज औसजा साहब से जो बात हुई तो मेरा संदेह जो है उन्होंने उसको पुष्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये फेक टिकट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चिंता की बात है कि किसी ने बच्चन साहब से भी झूठ बोला है। और इसके बाद उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मुंबई और दिल्ली में इस तरह के कुछ रैकेट चल रहे हैं। मुंबई के चोर बाजार में 3-4 दुकानें ऐसी हैं और कुछ लोग दिल्ली से भी उनसे मिले हुए हैं। ये लोग पुराने ज़माने के फेक टिकट छपवा रहे हैं और जब इनके पास बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं या कोई लोग आते हैं कि इस तरह की चीज़ों में जिनको दिलचस्पी होती है, तो ये उन्हें बेचते हैं। ये झूठी चीज़ें बेचते हैं सच्ची बताकर। औसजा खुद इस तरह की चीज़ों के कलेक्टर हैं, हिस्टोरियन हैं, उनको हिस्ट्री की बड़ी गहरी समझ है, बारीक चीज़ें वो जानते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो फिल्म थी शोले, ये तो उस थिएटर में रिलीज़ ही नहीं हुई थी जिसका कि टिकट बेचा जा रहा है। और जहाँ तक इस टिकट की बात है जिस पर एक्सेलसियर लिखा हुआ है, दरअसल जो थिएटर था उसका नाम था न्यू एक्सेलसियर। हालांकि वहाँ पर फिल्म नहीं लगी थी और उस दौर में मुंबई जब बम्बई कहलाता था, मिनर्वा थिएटर में ये फिल्म लगी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शोले लगातार 5 साल तक मिनर्वा थिएटर में चलती रही। टिकट के बारे में औसजा ने कहा कि आप उसे गौर से देखें तो उस पर आपको कहीं भी डेट नहीं मिलेगी। और पुराने समय में जिस तरह के टिकट होते थे, उन्होंने कुछ सैंपल भी मेरे साथ शेयर किए जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिल्म शक्ति का टिकट है, फिल्म दीवार का टिकट है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के टिकट हुआ करते थे। और वो आपने दौर देखा होगा तो आप ये भी जानते हो कि बड़े रंग बिरंगे टिकट हुआ करते थे, अलग अलग रंगों के टिकट हुआ करते थे। उनमें डेट लिखी होती थी, उसमें समय लिखा होता था, किस शो का ये टिकट है, प्राइस लिखी होती थी। और शोले जो कि मिनर्वा में लगी हुई थी, उसकी बालकनी का टिकट 5.5 रुपये का था और वो भी 5 साल बाद 75 में रिलीज़ हुई थी। और यहाँ जो टिकट आप देख रहे हैं ये 1980 का है। तो ख़ास बात यह है कि इस तरह के टिकट जो है नकली बनाए जा रहे हैं, बाज़ार में नकली बेचे जा रहे हैं। एक तरह का रैकेट चल रहा है। जिस थिएटर में फिल्म लगी ही नहीं वहाँ के टिकट बना के जो है वो छपवाए जा रहे हैं, उनको बाज़ार में बेचा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने संभवतः ये टिकट ख़रीदा होगा कहीं से और उसे लगा होगा कि मैंने तो ओरिजिनल टिकट हासिल कर लिया है और उसने उस पर बच्चन साहब के सिग्नेचर ले लिए होंगे। औसजा ने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर इस तरह की चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, बिक रही हैं, वो तो ठीक है, मगर अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत अगर किसी टिकट पर इस तरह से साइन कर देती है और उसको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है इससे,
तो बहुत सारे लोग इस बात में भरोसा कर लेंगे कि वो जो टिकट खरीदने जा रहे हैं वो असली ही है। तो जो लोग मेमोरेबिलिया खरीदने के या रखने के शौकीन हैं, उनके सामने ये बड़ा खतरा है कि फेक और रियल चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल पड़ जाएगा। और जो लोग ये धंधा कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनकी तो चांदी हो जाएगी। वो इस तरह से टिकट बेचते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे। औसजा ने इस टिकट को लेकर एक और ख़ास चीज़ कही कि जब आप देखेंगे जो टिकट अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है, थिएटर मुंबई का है लेकिन उस पर दिल्ली छपा हुआ। मतलब ये कि मुंबई में जो थिएटर है उसके टिकट की छपाई दिल्ली में हो रही है। ऐसा नहीं होता है, जिस शहर का टिकट होता है वो उसी शहर में छपता है। तो वाकई ये एक सीरियस बात है कि अमिताभ बच्चन ने जिस टिकट की तस्वीर अपने ब्लॉग पर शेयर की और जिसको लेकर बहुत सारी खबरें बनाई गई, पूरे देश भर में खबरें बनी, फिल्म मीडिया में बनी, सोशल मीडिया में इसको बहुत सारा शेयर किया गया, तो लोगों के पास एक गलत जानकारी गई और जो ये धंधा कर रहे हैं नकली टिकट बेचने का, उनकी चांदी हो गई। अगर आप भी पुरानी फिल्मी चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक़ रखते हैं, पुराने टिकट्स जो हैं उनको इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अमिताभ द्वारा इस तस्वीर को शेयर किए जाने की बात है, तो इसमें उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक है, लगा होगा कि यार कोई बहुत पुराना टिकट लेकर आया है। मगर ये ज़रूरी है कि सच्चाई सामने आए। हकीकत यही है कि बॉलीवुड ने अपने समृद्ध इतिहास के डॉक्यूमेंटेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। बॉलीवुड की अपने इतिहास को संभालने में दिखाई लापरवाही ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सिनेमा के इतिहास के साथ छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। बिना प्रामाणिक दस्तावेजों के व्हाट्सएप के इस दौर में गलत जानकारियां और फर्जी दावे आसानी से फैलाए जाते हैं। पुरानी फिल्मों या कलाकारों के नाम पर फर्जी आर्टिकल लिखकर लोगों को गुमराह किया जाता है। कई महत्वपूर्ण फिल्में, स्क्रिप्ट्स और तमाम सामग्री या तो खो गई है या फिर नष्ट हो चुकी है। पुराने स्टूडियोज़ की विरासत को भी हमने संभाल कर नहीं रखा और यह लापरवाही हमारे सिनेमा की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने का कारण बनी है। ऐसे में इतिहास के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों का धंधा फलता फूलता नजर आता है और सीनियर बच्चन जैसे दिग्गज भी ठग लिए जाते हैं। और जब औसजा जैसे हिस्टोरियन ये बात कहते हैं, पुरानी चीज़ों का कलेक्शन उनके पास अच्छा खासा है, ऑथर हैं वो, सिनेमा पर उनकी किताबें आई हुई, सिनेमा के जो पोस्टर्स हैं पुराने, उन पर उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया किताब है। बच्चन परिवार पर उनकी एक किताब है जो पिछले ही साल आई थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब। इस किताब में उन्होंने बच्चन परिवार का फोटोग्राफिक इतिहास दर्ज किया है। आप इसे देख सकते, चाहे तो आपके शहर के बुक स्टोर्स में या फिर अमेज़न या इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उन पर आपको ये किताब मिल सकती है। इसका नाम है द बच्चन्स अ सागा ऑफ एक्सीलेंस। तो आप इस किताब को भी देख सकते हैं। उनकी और भी किताबें हैं जैसे मैंने कहा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी थी। संदेह मुझे हुआ था लेकिन मैंने बात नहीं की थी, मगर जब आज बात हुई तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपने अगर ये खबर देखी हो तो आपने उस वक्त क्या महसूस किया, और अब जब ये फैक्ट चेक आपके सामने आता है तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।